नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा सियासी है, इसी पर हम बात करेंगे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक और सियासी मुद्दे की जो जुड़ा है इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने महापौर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जहां विधायक संजय शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुष्यमित्र भार्गव को अपना दांव लगाया, जिन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। सफाई में देश में 5 नंबर पर रहने वाला, 5वीं बार नंबर 1 रहने वाला इंदौर का महत्व हर कोई समझता है, लिहाजा इंदौर पर सबकी नजर है और दोनों ही पार्टियों ने काफी सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरों को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने तेज तर्रार विधायक संजय शुक्ला पर दांव खेलकर मजबूत उम्मीदवारी की तरफ इशारा किया है। तो आखिर सियासी चेहरे में कौन किस पर भारी होगा, लेकिन आज शंखनाद कर दिया है कांग्रेस ने और कमलनाथ वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने संजय शुक्ला का नामांकन दाखिल कराया है। तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही है और कमलनाथ ने भी साफ कहा है कि संजय शुक्ला सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं हमारे, मुझे मौका मिल जाए तो मैं उनको छिंदवाड़ा भी लेकर जा सकता हूँ, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। दूसरी तरफ पुष्यमित्र भार्गव की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। वो भी आज जब जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुए तो कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाकर ये बताया कि अब पुष्यमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जरा सुन लेते हैं दोनों को क्या कहना है, चाहे संजय शुक्ला जी की बात करें या फिर पुष्यमित्र भार्गव की। सुनिएगा। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए लगेगा, क्योंकि मैं पार्टी का कैंडिडेट हो सकता हूं, लेकिन महापौर का प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल का फूल अपनी ताकत के साथ, अपने काम के साथ, अपने विकास के साथ, अपनी सोच के साथ इंदौर में अच्छे लोगों को स्थापित करने का काम करेगा। मैं तो जनता का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। नामांकन तो आज भरा है, मैं तो लगातार हमारे जितने व्यापारी भाई हैं उनसे पहले सबसे मिल गया, क्योंकि सबसे अच्छी बात नामांकन भरने व्यापारी बता सकता है। क्यों व्यापारी के साथ में वो उसके परिवार के लोग काम करते हैं, उन परिवार का दुख सुख व्यापारी जानता है, उनको क्या दिक्कत होती है। तो वो गरीब परिवार, वो मध्यम परिवार, उनको बताता है कि भैया मेरे ये दिक्कत आ रही है। तो उनसे मिल के मैंने पहले समस्या समझी, उसके बाद मैं जनता का आशीर्वाद लेने रहा हूँ। मेरे को माता बहनों का सभी का आशीर्वाद। मैं लगातार 4 दिन से मैं 20 वार्ड में लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोग आशीर्वाद भी लेने लगातार कर रहा हूँ और वो काम चलेगा। मेरे को जनता का आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है। चलिए, तो आप सुन रहे थे पुष्यमित्र भार्गव पर एक जोश भी है, उम्र का दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही हमारा सब कुछ होता है, मैं एक प्रत्याशी हो सकता हूं, लेकिन महापौर तो हर वो व्यक्ति होगा, हर कार्यकर्ता होगा जो चुनाव में मैदान में जाने वाला है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ पूरा संगठन है और संगठन के बलबूते पर हम भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करेंगे यहाँ से। दूसरी तरफ आप देख रहे थे संजय जी को भी, जो बहुत पहले से प्रचार कर रहे हैं। कोविड के बीच में भी आपने उनको देखा और पहले से ये तय था कि जब भी नगर निगम के चुनाव होंगे तो संजय शुक्ला कमलनाथ की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे। दोनों ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है और संजय शुक्ला तो लगातार लगे हुए हैं, पर पुष्यमित्र भार्गव और दूसरी तरफ संजय शुक्ला। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कमलनाथ ने वहां पहुंचकर शंखनाद किया है। तो क्या समझे इसके मायने, इसी को समझते हैं हम मुद्दा सियासी में। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी है कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मिथुन जी, शंखनाद कर दिया आज आप लोग ने और खुद कमलनाथ पहुंचे हैं और कहा भी उन्होंने कि आज संजय शुक्ला एक ऐसे प्रत्याशी है हमारे, मुझे मौका मिले तो मैं उनको लेकर छिंदवाड़ा भी चले जाऊं। तो क्या सब अच्छे लोगों को छिंदवाड़ा ले जाएंगे? नहीं, जितने भी अच्छे लोग हैं सबको टिकट दिया जा रहा है और सारे लोगों को अकोमोडेट कई बार कर भी नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस में इतने अच्छे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। विषय ये है कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव लेट हो रहे हैं और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो घबराहट नज़र आ रही है, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही है। क्योंकि जनता तो नाराज़ है ही। आप देखें कि कोविड काल में किस तरीके से लोगों के पास जब मरने की स्थिति आ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और नगरीय निकायों की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसकी तरफ से कोई राहत का कार्य नहीं किया गया। शमशानों में लंबी लंबी लाइनें लगी रही, रजिस्टर हटा दिए गए, यहाँ तक कि नगर निगमों ने लिखित में लिख करके दे दिया कि हम आपको कोविड से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। तो वो नगर निगम है जहाँ पर व्यक्ति जब जन्म लेता है और
मृत्यु होती है, वहाँ से जन्म से मृत्यु तक की जिनकी जिम्मेदारी होती है आपको सेवाएं देने की, उन नगर निगमों के द्वारा, उन नगरीय निकायों के द्वारा पूरी तरीके से फेलियर होने का प्रमाण पत्र जनता ने कोविड काल में दिया है। तो कोविड काल के बाद और उसके बाद जब ये चुनाव आ गए हैं तो हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि इनकी डबल ट्रिपल इंजन की युवा सरकार चेहरा है। दिख रहा है, एकदम युवा चेहरा, पुष्यमित्र भार्गव, पढ़े लिखे महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया, उसके बाद आपके सामने संजय शुक्ला जी के सामने उनको खड़ा किया। देखिए, उन्होंने तो ये बात कोई कही नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि साहब मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के सहारे चुनाव लड़ने आया हूँ। उन्होंने तो अपने युवा होने की बात नहीं कही, उन्होंने तो अपनी कोई भी बात नहीं की। तो तस्वीरें देख रहा हूँ। जी नहीं, वो आपका एक पत्रकार के तौर पर विश्लेषण सही है, लेकिन उन्होंने एक कैंडिडेट के तौर पर इस बात को नहीं कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी के जो विषय उनको लेकर के चुनाव में जाए, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि इंदौर में जिस तरीके का कोविड का कुप्रभाव हमने देखा, उसमें नगर निगम की भूमिका बिल्कुल नगण्य रही। नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के नेता सब लोग गायब रहे कोविड काल में। कौन सा एक ऐसा चेहरा है जिसने जाकर के जनता की सेवा की हो? इनके जो महापौर थे पिछले बार, क्यों नहीं उनको रिपीट कर दिया? तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हुई है, इनकी सरकार फेल हुई है, इनकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हुई है। और आप इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में आज से उतर आए, आपने संघनाद कर दिया। राकेश जी, ये कोविड की बात कर रहे हैं, अब कोविड में दावे आपके भी बहुत है, लेकिन मैं कोविड पर ना जाते हुए इंदौर की तरफ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि ये वही शहर है जो सपने देखता है, ये वही शहर है जो 5वीं बार नंबर 1 बना है। तो जिम्मेदारी भी बड़ी है और उम्मीदवारी भी आपकी दिखाई दे रही है, वैसा ही चेहरा है, स्मार्ट चेहरा। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता को ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की तरक्की कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश के लिए काम कौन कर रहा है और जनता की सेवा कौन कर रहा है। मैं तो कांग्रेस के विद्वान साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार चश्मा उतार के काला जरा देखें। आज इंदौर शहर पूरे देश में मध्य प्रदेश का सर गौरव से ऊंचा कर रहा है। लगातार स्वच्छता अभियान में इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है। कांग्रेस के साथियों को अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो इससे दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये कोविड की बात करते हैं, ये अन्य बातें करते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवासी पक्षी माननीय कमलनाथ जी 95 दिन तक कहाँ गायब थे? क्यों नहीं जनता के बीच एक बार नजर आए? अब चुनाव आ गया तो वो कमलनाथ जो अपने एसी कमरे और एसी ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो आज जनता के बीच जाके खड़े हो रहे हैं। तो जनता इस बात को बेहतर रूप से जानती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा पुष्पमित्र को खड़ा किया है इंदौर से, कहीं ना कहीं जनता के बीच लगातार वो काम कर रहे हैं। जो सेवा का क्षेत्र है उसमें लंबे समय से काम कर रहे हैं। इंदौर की जनता का आशीर्वाद एक युवा को मिलेगा। लेकिन सेवा देने वाले जिन उम्मीदवार को आपने खड़ा किया है, उससे पहले पूरी आपकी पार्टी इंदौर से यहाँ चली आई, बड़ी देरी कर दी आते आते, बहुत सारे चेहरों का नाम चलता रहा और फिर पुष्यमित्र भार्गव जी जो दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा भोपाल। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिला कोर कमेटी की बैठक होती है, फिर संभागीय कोर कमेटी की बैठक होती है, फिर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में नाम तय होते हैं। हमारे पास संगठन है, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास नेतृत्व है, इसलिए हमारे यहाँ बैठक हो रही है। हम कांग्रेस जैसे गुट नहीं है कि आपस में टिकट बांट लिए गए। आपने अभी जिक्र किया कि साहब कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको कमलनाथ जी ने टिकट दे दिया, भोपाल के उम्मीदवार को दिग्विजय सिंह ने टिकट दे दिया, फलाने को फलाने ने। कहाँ कांग्रेस की बात कहाँ हो रही है? समस्या यही है कि हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा नेता स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के काम को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। पिछली बार भी 16 में से 16 नगर निगम जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। एक मिनट राकेश जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं इंदौर में और आज वही है मुद्दा, सियासी है, लेकिन सियासी मुद्दे को लेकर क्या कहना सुनिए। बड़े बड़े इटली हो जाते हैं, बैंकॉक हो जाते हैं, थाई हो जाते हैं, वहाँ तो अकेले जाते हो। ईडी के सामने जाने में भीड़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भ्रष्टाचार के मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की एक कांग्रेस की नापाक कोशिश है। बात वो कुछ और कर रहे थे, हालांकि आज गए इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, वहाँ के प्रभारी मंत्री भी है। मेरे साथ राकेश जी जुड़े। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे तो गर्व होता है कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जैसे हमारे पास नेता हैं।
लगातार नरोत्तम मिश्रा इंदौर जाते हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनके घर पे निवास पे जाते हैं, बातचीत होती है। तो ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा और एक परिवार का भाव भारतीय जनता पार्टी में है। आज आपने देखा कि कल पूरा इंदौर के कार्यकर्ता भोपाल में आए थे, उनने पूरी कोर कमेटी आ गई, पूरी कोर कमेटी आई और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठे, हमारे संगठन महामंत्री जी के साथ बैठे और एक नाम पे मोहर लगाई। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है ना कि आज अगर चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को जनता ने पसंद किया। उसके बाद 5 स्थानों पे उपचुनाव हुए, फिर 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और मुंगेरी लाल के सपने देखने के कांग्रेस को अधिकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कैंडिडेट होता तो विधायक को नहीं लड़ाते, किसी कार्यकर्ता को लड़ाते। मैं इस पर बात जनता के बीच में से कार्यकर्ता को लड़ा, मैं समझूंगा। योगीराज योगेश जी, देर कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, पर पुष्यमित्र जो दिखाई दे रहे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में, तो ऐसा लग रहा है देर कर दी लेकिन दुरुस्त आ गए। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी देर नहीं करती, लेकिन ये बात सही है कि दुरुस्ती आती है और इस मामले में भी उन्होंने वो दुरुस्ती आए हैं। ये बात दीगर है कि इंदौर को लेकर जिस तरह का घमासान मचा, वैसा कभी महापौर के प्रत्याशी चयन में कभी देखने को नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंदौर का महापौर का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश का सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है। क्योंकि इतनी जबरदस्त फाइट मुझे नहीं लगता कि किसी और सीट पर होगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो चैलेंज दिया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के पास एकदम से अपन कह सकते हैं ना कि एक सिंगल नाम एकदम से तय कर दे, ऐसी स्थिति बीजेपी के पास नहीं रही। लेकिन कांग्रेस के पास ये स्थिति थी। संजय शुक्ला वहाँ लगातार कई दिनों से सक्रिय, कोविड काल में उनके कार्यों की तारीफ सारे लोगों ने की। इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी चयन करने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। दिक्कत केवल बीजेपी को लेकर थी। और इसीलिए जो इतना जो घमासान मचा, कोर कमेटी की बैठक है, चाहे और दीगर जो मसले हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने भी एक ऐसा पढ़ा लिखा चेहरा देने की कोशिश की। दूसरा, पूरे मुकाबले को जो अभी तक ओबीसी और अदर कास्ट वर्सेस होने जा रहा था, वो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण कर दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस बार महापौर के चुनाव में जो भाजपा की तरफ से देखने में आई है कि अलग अलग महापौर को जिताने की जिम्मेदारी अलग अलग मिनिस्टर्स लेवल पर या पार्टी के सीनियर लीडर्स पर भी तय की गई है जी। जैसे भोपाल के संदर्भ में भी अपन बात की जाए तो भोपाल के संदर्भ में विश्वास सारंग जी को लगाया गया है। कैंडिडेट ही उनकी है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की। ऐसे ही सागर में संगीता तिवारी जी की बात करें तो उनकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह जी को है। कटनी में ज्योति दीक्षित जी की बात करें तो वो संजय पाठक के बहुत निकट करीबी दोस्त की वाइफ हैं। तो कुल मिला के और इंदौर की बात करें तो जो पुष्यमित्र भार्गव जी का भी जो नाम आया है वो कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ से आया। तो अब ये जिम्मेदारी इन नेताओं की हो गई है। और भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि पार्टी वैसे भली कैसा हो, लेकिन पार्टी हमेशा एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। जी, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, आप ठीक मुझे भी ऐसा लगता है कि भले नया कैंडिडेट हो इंदौर के लिए, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपा लड़ेगी और सबसे रोमांचक मुकाबला हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब इंदौर में लेकिन क्या स्थितियां, पीयूष पारे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, एक बार उनसे और समझ लेते हैं, सीधे इंदौर चलते हैं। पीयूष, क्या कहेंगे? अब तो लगभग तय हो गया कि संजय शुक्ला वर्सेस पुष्य भार्गव के बीच में चुनाव होने जा रहा है। टिकट घोषित कर दी गई है, नाम घोषित कर दिया गया है। क्या स्थितियां हैं, कैसा दिख रहा है आप इंदौर के चुनाव? देखिए, बिल्कुल मनोज जी, बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंदौर में बीजेपी के टिकट को लेकर काफ़ी रस्साकशी देखने को मिली। लगातार कल देर रात तक भी कई नाम यहाँ पर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस ने यहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, संजय शुक्ला को मैदान में उन्होंने कहीं न कहीं उतारा है, ऐसे में बीजेपी भी कोई युवा ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है और वही समीकरण कहीं न कहीं यहाँ पर बनते हुए नजर आया। अब स्थिति साफ है, कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला मैदान में है तो पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी का चेहरा होंगे। लेकिन चुनावी समीकरणों की बात करें तो काफ़ी जो है वो दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। चूंकि इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम है, ऐसे में चुनौतियां काफ़ी भी है। और जैसा आपने भी जिक्र किया कि
मध्य प्रदेश की ये जो है वो ऐसे आर्थिक आप राजधानी भी लगता है कहा भारतीय जाता जनता है, पार्टी के लिहाजा दफ्तर के यहाँ सामने पर खड़े कई हैं, पीयूष? मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव में प्रभाव डालेंगे। पीयूष साहब जी, भारतीय जनता जी। पार्टी के दफ्तर के सामने खड़े हैं इंदौर में, तो माहौल देखिए कुछ- बिल्कुल मैं बीजेपी दफ्तर के सामने ही खड़ा हूँ। जी जी, तो माहौल भी दिखाई दे रहा है कुछ अलग तरह का, दिखाइए थोड़ा सा। मैं दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, एक तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। जी जी जी, देखिए बिल्कुल तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर हलचलें तेज है और फिलहाल जो है वो कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। दिन के वक्त संभागीय चयन समिति की बैठक हुई और उसके बाद में अब जो स्थानीय चयन समिति है उनके पदाधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद है। और खुद अगर बात करें तो जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे थे। उनका ये भी कहना है कि जो इंदौर का चेहरा है वो युवा चेहरा है और स्मार्ट सिटी का जो चेहरा है वो स्मार्ट चेहरा होना चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने एक बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी दावा कर रही है कि पुष्यमित्र भार्गव का जो चेहरा है उसी के सहारे हम जीत दर्ज यहाँ पर की जाएगी। तमाम नेता ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखें लगातार सियासी हलचलें बढ़ती हुई। कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जी। यहाँ पर मौजूद थे। तमाम बीजेपी के आला नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, तमाम विधायक हैं और इन्हीं समीकरणों को अब कहीं ना कहीं यहाँ पर साधने की आज कोशिश की कमलनाथ जा भी रही पहुंचे है। थे लेकिन- पीयूष वहां पर, कमलनाथ भी पहुंचे थे वहां पर। संजय शुक्ला जी का संक्रांत कर दिया एक तरह से कहा जाए उन्होंने चुनाव का। क्या स्थितियां, क्या देख रहे थे वहां पर आप? देखिए बिल्कुल कमलनाथ काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आया और जिस तरीके से संजय शुक्ला लगातार मैदान में हैं उसके बाद में कमलनाथ का ये कहना है कि संजय शुक्ला यहाँ पर बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, ये जनता का चुनाव है। तो कमलनाथ पूरा दावा यहाँ पर कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि एक दृश्य यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया दिया कि नामांकन रैली में शामिल होने के लिए कमलनाथ आए थे, लेकिन सिर्फ ओनली अगर हम लोग बात करें तो भाषण देकर ही वे रवाना हो गए। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी उठापटक का दौर जारी है। हालांकि देर शाम तक वे यहाँ पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से जी मिलेंगे, चलिए पीयूष, मुलाकात भी होगी आप उसके साथ। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आपकी बात को ही मिथुन अहिरवार जी के पास मैं लेकर चलता हूं। मिथुन जी, नामांकन में भी शामिल होना था कमलनाथ जी को, जैसा पीयूष बता रहे हैं, वहां नहीं पहुंचे वो। और खैर वरिष्ठ नेता है और उन्होंने अपना जो भी कार्यक्रम था वो कार्यक्रम किया और उसके बाद बाकी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या अलग रणनीति के साथ इंदौर में आप बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर का ये वही निगम है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है? नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि अपनी आंखों पर बनी हुई काली पट्टी और उसके ऊपर जो हरा चश्मा पहन करके रखा उसको हटाएंगे तो उन्हें सच्चाई नजर आएगी। एक तरफ भाजपा के लोग कहते हैं कि साहब वो जो इंदौर है हमारी महापौर ने उसको नंबर 1 पर लेकर के उसको आ गई और जिस महापौर ने लेकर के आई उन्हीं को आपने टिकट काट दिया। ये कितना अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी कहते हैं कि साहब आपके पास कैंडिडेट नहीं था इसलिए आप विधायक को लड़ा रहे हैं। मालिनी गौड़ जी का नाम भूल गए, जो विधायक महापौर दोनों एक साथ रह चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं। हम तो जनता के बीच अपनी बात लेकर के जा रहे हैं कि यदि आपको नगर निगम द्वारा दी जा रही सुविधाएं नहीं मिल रही, यदि नगर निगम के दफ्तर में आपसे भ्रष्टाचार के तहत रिश्वत मांगी जाती है, यदि आपका रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता, यदि आपको नल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, यदि आपके क्षेत्र में स्वच्छता नहीं है, यदि आपके क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनते, तो हमारी पार्टी को वोट दीजिए और उखाड़ फेंकिए उन लोगों की सरकार जिन्होंने आपसे झूठे वादे कहे, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार कही और आपको शमशान में बिना किसी समर्थन के छोड़ दिया मरने के लिए। आपके घरों से लोग कम हो गए और स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कह करके इतनी स्वच्छता आपने चरित्र में नहीं रखी कि आपके डेथ सर्टिफिकेट पर कम से कम लिख के देते थे कि कोरोना से मृत्यु हुई। इतनी स्वच्छता आपने अपने चरित्र में नहीं रखी कि नगरीय निकायों में आज वो लोग वोट मांगने जा रहे हैं जिन्होंने हर मोर्चे पर जनता को फेल किया, हर मोर्चे पर जनता को चील की तरह नोचा और हर मोर्चे पर जनता को सुविधाओं से दूर किया। ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं, दोहरी बातें कर रहे हैं कि साहब हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में लिया और देखिए उनका टिकट काट दिया। तो इन बातों को लेकर के भाजपा अपनी बात जनता के पास जाकर के कहे। 16 के 16 नगरीय निकाय, पूरे 52 नगरीय निकाय, 16 नगर निगम, कांग्रेस पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने की व्यवस्था कर रही है। राकेश जी, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे युवा साथी इस तरह की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, 252 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती कांग्रेस के विधायकों की। मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रहती है। ऐसे क्या पाप बोए थे कि उसके बाद जब 15 माह के बाद चुनाव होते हैं आपकी दोबारा सरकार नहीं आ पाती।
मेरा एक बात और कहना है, मैंने जिस बात को दोहराया उसके आपके रिपोर्टर ने उस पर मोहर लगा दी कि कमलनाथ जी अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। जब उन्हें लगा कि गर्मी लग रही है तुरंत एसी कमरे में चले गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इंदौर गए थे क्या? उनके घर में बोल एसी लेने नहीं है क्या? विद्वान साथी, मुझे बोल लेने नहीं बोल लेने शिवराज जी का मुझे ये तो बोलने बताइए दीजिए, साहब। मैंने आपके समय अच्छा सुना। शिवराज जी किस कमरे में, ये बता समय दीजिए। कम, थोड़ा सुन लीजिए। समय बोलिए कीमती राकेश, रहता है, बोलिए एक अपनी दूसरे बात का, आप पूरी भी बहुत कीजिए। व्यस्त हैं, राकेश जी मैं बात भी पूरी कीजिए। अपने अपनी बात रख लें जी। मेरा दूसरा कहना है कि आज जिस बात को मैंने दोहराया, राजस्थान के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह तय किया था कि परिवारवाद नहीं चलेगा। गवालियर में अगर विधायक की पत्नी को टिकट दिया जाता है तो यह परिवारवाद का सूचक है कि नहीं। पर समस्या यह है कि कमलनाथ जी ने तो कसम खा ली कि राष्ट्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानूंगा। उपचुनाव में विधानसभा पे एक महिला पर टिप्पणी करने पर जब राहुल गांधी ने माफी मांगने को कहा तो उनने माफी नहीं मांगी थी। इसी तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा कांग्रेस में, फिर एक परिवार की महिला को टिकट देकर फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को नकारा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक कबीलियत संस्कृति में जीने वाली कांग्रेस पार्टी और एक पूरी तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की सबसे सुन रही देरी हो गई है। और सर। आपने राकेश जी। उम्मीदवार भी देखे होंगे कि कार्यकर्ताओं के बीच में से चुन के आया। इंदौर छिंदवाड़ा को में लेकर जो क्या भारतीय स्थितियां जनता हुई राकेश जी, ये भी देखा होगा पहली बार पूरे इंदौर से भारतीय जनता पार्टी चली आई यहाँ आपके टिकट के कारण। देखिए मेरा तो एक निवेदन है ना, संगठन है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बैठक छोड़ के भाग रहा है, कांग्रेस का विधायक बैठक छोड़ के भाग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं रहे हो आप। हम तो सबकी सुन रहे हैं और सबकी बात सुन के और निर्णय कर रहे हैं। इसीलिए आज देखिए कि इंदौर में भी अभी भी बैठक हो रही मनोज जी, है। समय पूरे दीजिए। नेता जी। वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे हमारे प्रभारी मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे मंदोला जी हो, चाहे मालनी गौड़ हो, चाहे सुदर्शन गुप्ता, सबके सब बैठे। कांग्रेस में ये कहीं नजर आ रहा हो कहीं किसी जिले में तो मुझे बता दीजिए। बता दीजिए मिथुन जी, यही जल्दी, अंतर 30 है सेकंड, भारतीय मतलब जनता टाइम पार्टी और कांग्रेस में क्योंकि कमलनाथ जी चले गए हैं इसलिए आपको समस्या हो रही है। शिवराज सिंह जी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो तरीके के स्टैंडर्ड देती है, अभी ठीक, इसी डिबेट में चलिए, कहा गया बस, कि ये ठीक, टिकट ठीक, कैलाश सर, विजयवर्गीय समय जी का नहीं, टिकट मिथुन जी समय है। नहीं, भोपाल में मिथुन जी विश्वास समय सारंग नहीं, जी ने दिया है, समय उसके नहीं। बाद आप जी, परिवारवाद राकेश की जी, बातें राकेश करते जी हैं। जवाब दे दीजिए राष्ट्रीय जल्दी। स्तर पे आपकी राकेश जो जी, नीति जल्दी है से। पहले एक कर मिथुन लीजिए, जी, उसके बाद कांग्रेस अब आप पार्टी को जवाब आप बयान सुनिए, दीजिएगा। समय नहीं मेरे पास, जल्दी से। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, कांग्रेस के स्थिति वो है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। चिंतन शिविर कांग्रेस आयोजित करती है, वहां निर्णय करती है कि गांधी परिवार के अलावा कहीं परिवारवाद नहीं चलेगा। हो सकता है कि ग्वालियर का जो विधायक है वो गांधी परिवार में शामिल हो गया। आप टिकट नहीं देंगे ना इस सर, बार, वो अलग आकाश विषय पे विजयवर्गीय चले को जाएंगे। टिकट नहीं जी। देंगे ना योगीराज इंदौर से, योगी ये जी अंतिम स्वीकार कर टिप्पणी। लीजिए। योगीराज योगी जी, क्या आप देख रहे हैं इंदौर के मुकाबले को अलग तरह से एक रोचक मुकाबला होगा? संजय शुक्ला सामने है, वो लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है और स्मार्ट शहर का स्मार्ट चेहरा, जैसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि ये इंदौर महापौर का चुनाव मध्य प्रदेश का सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है। अब एक और जो आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको याद होगा हम सबने पृथ्वीपुर चुनाव हम सबने देखा है जी। और पृथ्वीपुर चुनाव में डे 1 से कांग्रेस विजेता की स्थिति में थी और इंदौर में भी कांग्रेस डे 1 से विजेता की स्थिति में। लेकिन ये भाजपा की ताकत है, ये भाजपा की खूबी है। ये जिस तरह की जो बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी इंदौर या पूरी की पूरी कोर कमेटी उठ के यहाँ चली आई, ये जी जान लड़ा देंगे। और आप ये देखना कि चुनाव जो अभी वन साइडेड नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग, क्योंकि बिना उसके एकजुटता दिखाए अब इंदौर का चुनाव जीतना भाजपा के लिए थोड़ा सा मुमकिन है। और कांग्रेस में पूरा का पूरा दारोमदार अकेले संजय शुक्ला का है, क्योंकि संजय शुक्ला की इमेज ही ऐसी है कि उन्होंने खुद ने ही काम किया है। पार्टी उनके पीछे इतनी पुरजोर तरीके से खड़ी भी हो जाए तो भी पार्टी उनके काम के आगे गौण है। अब ये भाजपा की विशेष, भाजपा को देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम जी आगे प्रभारी और इवन शिवराज सिंह चौहान जी, ये पूरी ताकत लड़ाएंगे। और आप ये देखना कि मुकाबला बहुत रोचक होगा। बिल्कुल आप कम ठीक कह रहे हैं राकेश जी, मिथुन जी और योगीराज जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई निशाने पर रहेगी या सबसे ज्यादा किसी पर लोगों की निगाह रहेगी तो वो रहेगी इंदौर पर। इंदौर एक वो शहर है जिसने अपनी एक पहचान बनाई है देश और दुनिया में। इंदौर वो शहर है जो 5वीं बार नंबर 1 बना है। तो अब नंबर 1 महापौर कौन होगा? क्या संजय शुक्ला या फिर पुष्य भार्गव जी? क्योंकि नया चेहरा है, उमंग से भरा हुआ चेहरा है। दूसरी तरफ एक वो चेहरा है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं बीते 1 साल से, कोविड के दौर से। तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इसलिए दोनों ही पार्टी की तरफ से भरपूर ये प्रयास किया जाएगा कि जनता हमारे पक्ष में आ जाए। पर जनता किसके साथ जाएगी ये देखेंगे। मुद्दा सियासी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए वंश न्यूज़ पर। नमस्कार।